जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्पेशलिस्ट सनम मैसेज है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत ही अहम और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रेगनेंसी तो हो गई है, फिर पीरियड्स जैसा दर्द क्यों हो रहा है? ये क्रैम्पिंग क्यों महसूस हो रही है? तो आज हम इसको तफ़सीलन आपको बताएँगे और ये बहुत ही अहम मालूमात है। ये आप पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में तो हमें कुछ पता नहीं चलता। पहली प्रेगनेंसी में बस सवाल ही सवाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली चीज़ क्या होती है इसमें प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी आप कंसीव कर लेती है तो फर्स्ट मंथ में कुछ पता नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साइन एंड सिम्टम थोड़े बहुत अकर होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना और नींद ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें, या भूख कम लगना या किसी को ज़्यादा लगना, ये हल्के फुल्के से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। चेस्ट का ग्रो होता फील होना, इवन कि उसमें हल्का हल्का पेन भी होना। लेकिन जब 2 महीने या 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो नीचे नलों में दर्द होता है। जब हम किसी को बताते हैं कि हमारे नीचे दर्द हो रहा है तो फौरी तौर पर ये होता है, अल्लाह माफ़ करे मिसकैरेज तो नहीं होने वाला। पहला ही गलत इम्पैक्ट हमारे जहन में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हम मज़ीद परेशान होकर सिर्फ मिसकैरेज के बारे में सोचते हैं। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे गुमान को देखता है, तो गुमान फिर सच हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर पेन हो रहा है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले, अगर पेन नॉर्मल है, हल्का हल्का कभी कभी हो रहा है तो इट्स नॉर्मल है। इसमें क्या होता है कि बेबी अंदर ग्रोथ कर रहा होता है, आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है। जब एक चीज़ जो कि एक, यूँ कह लें कि इसकी मिसाल ऐसी है, जो छोटा यूट्रस होता है, नॉर्मल यूट्रस, इसकी ऐसे कि लीमो, बड़ा लीमो होता है ना, वैसी। फिर जब इसमें बेबी हो जाता है, बेबी आ जाता है, तो ये ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। फिर ये माल्टे की शक्ल अख्तियार करता है। फिर माल्टे के बाद जो है खरबूजा, खरबूजे के बाद तरबूज, और उससे बेबी की ग्रोथ हो जाती है। एक एग्जाम्पल फ्रूट्स की दिए ताकि आप लोग समझ सकें। अब क्या होता है कि बजाय लोगों से आप डिस्कस करने के, दूसरा हल इसका ये है कि आप फौरी तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाएं कि मुझे दर्द है, ये क्यों है, वजह बताएं। अगर आप नहीं जानना चाहती, मज़ीद वेट करना चाहती है, तो तीसरा हल ये है कि वेट करें। अगर दर्द के साथ स्पॉटिंग शुरू हो गई है, किसी भी डिस्चार्ज, कोई भी किस्म का डिस्चार्ज, तो फिर ये परेशानी वाली बात है। फिर तो आप लाजमी तौर पर अल्ट्रासाउंड ही डायरेक्ट करवाएंगी। फिर आपको कंसर्न नहीं करना, आपका कंसर्न के साथ रिपोर्ट्स भी करवानी है। तो ये चीज़ें होती हैं, 3 कंडीशंस हैं हमारी, जिसमें हम परेशान या डिस्कशन के बजाय ये इस पे हम खुद अपनी डॉक्टर बने और खुद इसका हल सोचें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन तीनों कंडीशंस को पहचानने के लिए एक बार रिपोर्ट या डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। घर में आप अंदाजे लगाते नहीं कि हाँ ये दर्द इस वजह से हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सिर्फ पेन हो रहा है और आपको लग रहा है इट्स नॉर्मल, तो फिर परेशान ना हो, आप घर में ही रहें। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रेस्ट किया करें, जब थक जाया करें फ़ौरन लेट जाया करें। ज़बरदस्ती कोई भी काम ना किया करें, क्योंकि आपकी सेहत के अलावा आपके बच्चे की सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स करें। मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।